जीव पासी रही थी सुनीता बेटी इरन बिरन की आस। दौजे उपासी रही थी कांति बेटी इरन बिरन की आस। दौजे उपासी रही थी नेहा बेटी इरन बिरन की आस। दौजे उपासी रही थी सुरभि में मोनिका बेटी इरन बिरन की आस। दौजे उपासी रही थी सुरभि बेटी इरन बिरन की आस। जो कोई हमारे भैया को मारे, जो हमारे भाई को मारे, हमारे भाई को बुरी नजर से देखे, उसकी हम हड्डियों को ऐसे कुटो 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 कुटो। देख लो इतनी महीन हड्डी कर दी है, सोच लो ऐसे कूटेंगे। बोलो आशा माई की जय। अब भाई दूज की कथा आरंभ होती है, सुनो। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों का पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्र वधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी न किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार करने के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से टोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर शेर उस पर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थी। जो ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए बधाई पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनाया जाए। दरवाजा बना। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हट किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसे उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले सैया पर मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहल करना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति बस तब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला, उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को सैया पर चलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने की आशीष की। एक और अपने 2 बढ़ गई, 2 पड़ती खाने 3 चीज़ें 3 ये वाली पहले वो कहानी नहीं थी। पहले तो वो तो ये थी कि क्यों मनाते हैं। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशीला थी। भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला ना कहती थी। वह भाई को कभी भी नाराज होकर बुरा भला ना कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। चरखा काटती बहन का सूत का तार टूट गया। वह उसी को जोड़ने में लगी थी, इसलिए भाई का आना ना जान सकी। तार जोड़ने के बाद वह भाई से गले मिली। प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसियों की परामर्श उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, पर चौका सूख न सका और चावल पक न सके। एक दूसरे सहेली के आदेश से उसने गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल लादकर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के चले जाने के बाद वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठा सांप भी पिस गया। उसे पता न चला, अतः अज्ञातवश
उसने उस आटे के पकवान बनाकर भी उसकी गांठ में बांध दिए। जब वह चला गया तो सांप के पिस जाने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसका भाई एक पेड़ की छांव में सोया हुआ मिला। पास ही पकवानों की पोटली रखी थी। भाई ने अब तक कुछ भी न खाया था। उसने सारे पकवान दूर फेंक दिए और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भारी भारी विशाल शिलाएं उड़ती देखी। एक पथिक ने जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज न होती हो तो उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई सब काम बहन करे, तब भाई भावत को कोसकर गालियां दे तभी बच सकेगा। बस फिर क्या था, वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गाली देती देती वह पीहर पहुंच गई। माँ बाप को पुत्री का व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली गलौज कर हुई स्वयं लगन चढ़वाने के लिए अड़ गई। इस प्रकार घोड़ी पर बैठकर जो ही वह घोड़ी पर बैठी त्यों ही शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष पर स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव मुड़ गई। ऐसा विचित्र देख बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उस भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं करती गई, यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भौजाई के साथ स्वयं करती गई। यहाँ तक कि सुहाग रात को भौजाई के साथ स्वयं सोने चल दी। नियत समय पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सारे रहस्य को जानती ही थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर अपने जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए तब उसकी माँ को उसकी भी सुध आई कि थोड़ा बहुत बचा कुचा देकर उसे भी टाला जाए। विदाई के समय उसने अपनी माँ की अपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा, मैं इतनी नाचीज नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप दिखाकर माँ को बताया कि ये भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के खातिर मैं अपने बच्चे तक को पालने में रोते चिल्लाते छोड़ आई हूँ। मेरी भाई भावत को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। यह कहकर जब वह खाली हाथ लौटने लगी तब माँ पुत्री ने उसे रोका और पूरे सत्कार के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। यमराज के आलोक चित्रगुप्त की पूजा करते समय कहा जाता है, लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्त नामाम्यम। बोलो श्री तुम्हारा गौर भगवान की जय।